भाइयों आज जो वीडियो बनाएंगे भाइयों, हमने अपने ट्रैक्टर के लिए टायर लिए हैं। और भाइयों जैसे मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कौन से टायर लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं यहाँ दुकान पे आया और आने के बाद में मैंने जो डिसाइड किया कि भाई कौन से ट्रैक्टर के टायर अपने ट्रैक्टर के लिए लेने चाहिए, तो भाई उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने कौन से टायर लिए हैं और वो क्यों वो टायर मैंने डिसाइड करे हैं, क्यों मैंने वो चूज़ करे हैं। वे सबसे पहले आपके सामने दो टायर पड़े होंगे, आपको वीडियो में दिख रहे हैं, दो टायर खड़े हैं भाइयों। दोनों टायर अपोलो कंपनी के हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जो ये वाला टायर है, इतनी साइड वाला टायर है, ये नायलॉन का से ब्यास टायर बोल देते हैं, सादा टायर वो है। और भाइयों जो ये वाला टायर है अपना, ये जिसकी गुड्डी आपको थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी या कह सकते हैं कि थोड़ी सी पतली दिख रही होगी, ये भाइयों रेडियल टायर है। लेकिन दोनों का जो बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि जो रेडियल टायर है ये 12/4/28 का है, और जो अपना सादा टायर है, नायलॉन का टायर है, जो ब्यास का टायर है, वो भाइयों 13/6/28 का है। तो आप ये एक देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों जो टायर हैं वो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल एक से हैं। जबकि हालांकि जो रेडियल टायर है वो कहीं ना कहीं, देखो आप वीडियो में देख लो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है मुझे। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई की बात अगर ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 से 3 mm ही जो है, जो अपना सादा टायर है, ब्यास टायर है, वो ऊंचा है। बहुत ही कम ऊंचाई का फ़र्क है, आप देख सकते हो। और आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो जिस टाइम पे रेडियल टायर में हवा भरी जाएगी तो बिल्कुल ही इनकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो बिल्कुल एक सी ऊंचाई हो जाएगी। तो आपको मैं अब जो टायर दिखाता हूँ भाइयों, तो कुछ भाई कहेंगे कि भाई कौन सा टायर है, ये देख लीजिए भाइयों, 12/4/28 का ये टायर है। और दूसरे वाला टायर आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जी है अपना, ये देख लीजिए, ये 13/6/28 का टायर है भाइयों। पूरा प्राइस के साथ साथ आपको पूरा बताऊंगा कि कितने का है भाइयों। अब मैं आपको रेट दिखाता हूँ। ये भाई साहब ने पूरा ऑनलाइन निकाल के मुझे रेट दिखाया है, जो कि डीलर के पास आता है। वैसे ऐसे कोई नहीं दिखाता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ भाइयों। ये देख लीजिए, एक टायर का जो प्राइस है वो 19,367 रुपये है, ठीक है। और जो दोनों टायरों का प्राइस है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहा 38,735 रुपये ये वाला। तो भाइयों ये तो रेडियल का जो अपना टायर है अपोलो की, इसकी प्राइस है 38,735 रुपये। और दुकान वाले का भाई साहब कितना मार्जिन रहता है इसमें? दुकान वाले का मार्जिन 2% का रहता है। 2% रहता है, 2% सीढ़ी मिलती है कंपनी से। तो भाइयों 38 का 2% इतना हो गया भाइयों, 750-800 के आसपास इनका मार्जिन रहता है। ये वाला रेट 40,010 रुपये का है। ये कौन सा है जी? ये 13/6/28 कृषक गोल्ड का रेट है भाई साहब। भाइयों जो ये वाला रेट है आप ये देख सकते हो, ये 40,010 रुपये, ये अपना 13/6/28 का जो कृषक गोल्ड आता है, कृषक गोल्ड आता है, उसका रेट है ना। तो दोनों का 2,000 रुपये का फ़र्क मान के चलो आप, है ना। 1300 रुपये, 1300 रुपये का भाइयों, 1300 रुपये का फ़र्क है। अगर आप 12 का रेडियल लेना चाहते हो और 13 का आप सादा टायर लेना चाहते हो, आप बिल्कुल इसे देख सकते हो। जैसे बाहर से खड़ा है, मैं इसलिए इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ कि किसान को नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है टायर की चौड़ाई से और टायर की ऊंचाई से, ठीक है। इसी के हिसाब से ही आपको टायर लेने चाहिए। वैसे हम 13 के टायर डलवाने थे, लेकिन रेडियल की वजह से 12 का टायर लिया है। अगर हम 13 का टायर रेडियल डलवाते तो भाइयों वो बहुत ऊंचा हो जाता और ट्रैक्टर कहीं ना कहीं उससे लोड भी मानता और थोड़ा सा दब के चलता। तो भाइयों मैं आपको दिखा दूँ, हमने मुजफ्फरनगर से ये टायर लिए हैं। आपको मैं दुकान भी दिखा देता हूँ। ये कौन सा रोड पड़ता है भाई? ये भाइयों कोट रोड है, कचाई रोड बोल देते हैं। तो ओम प्रकाश सुभाष चंद्र जैन से भाइयों हमने ये टायर खरीदे हैं, ठीक है। जो भाई मुजफ्फरनगर के नज़दीकी हैं वो इनसे आके संपर्क कर सकते हैं, या टायर वगैरह ले सकते हैं भाई उसके। और भाई अब मैं थोड़ा सा आपको रेडियल टायर के बारे में जानकारी दे दूं कि मैंने ये टायर क्यों लिए है, हमने जो ये टायर है सेलेक्ट क्यों किए हैं भाई। और रेडियल टायर में एक तो अगर आप ट्रैक्टर के आपके स्लीपिंग है और आप वेट ब्लास्टिंग करना चाहते हो तो भाई उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके रेडियल टायर डाल लो, और डालने के बाद आपके जो ट्रैक्टर की स्लीपिंग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल तो नहीं, मतलब 90% जो है वो आपकी स्लीपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और भैया दूसरी चीज़ आपको एक और बताता हूँ मैं, रेडियल टायर डालने के बाद जो आपकी ट्रैक्टर की ग्रिपिंग है, जो कह दीजिए कि पुलिंग पावर है, वो कंपनी खुद कहती है। हर कंपनी कहती है, ये नहीं कि अपोलो कहती है, BKT भी कहती है, अलायंस भी कहती है, और भी जितनी कंपनियां हैं, अपना अपोलो भी कहती है, MRF भी, गुडियर भी कहती है कि 32% तक ज़्यादा रेडियल टायर खिंचाई करता है आम टायर के मुकाबले।
भाइयों एक ज़रूरी बात और रेडियल टायर के बारे में, जो रेडियल टायर होते हैं भाइयों ये कम गर्म होते हैं। इसमें एक अंदर अपना आप इनकी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि जो रेडियल टायर होती है पंचर भी नहीं होता। तो भाई हमारे भाई ये भी बता रहे हैं कि इस टायर में पंचर भी नहीं होता। अगर पंचर हो भी जाए तो यहाँ से कील निकाल लो और निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपकी हवा वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेगी। ठीक है भाइयों, और अगर ज़्यादा ही बड़ा पंचर होगा तो भाई वो पंचर लगवाना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो छोटे मोटे पंचर को कोई भी दिक्कत ये रेडियल टायर नहीं मानता। ठीक है, और भाई मैंने आपको बता ही दिया था कि जो इसकी जो रबड़ है, जो रबड़ कंपाउंड बनता है रेडियल टायर का, वो अलग ही बनता है। इसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नई रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो नाइलॉन टायर है वो कौन सी भी कंपनी के हो उसमें कम से कम भी 20% के आसपास जो रीसोल की हुई रबड़ होती है पुराने टायरों की, वो इसमें मिक्स होती हैं, लेकिन रेडियल टायर में वो नहीं होती। भाइयों अब करते हैं सबसे ज़रूरी बात, जो कि रेडियल टायर जो डलवाने वाले किसान भाई हैं जो पूछते हैं कि भाई हमें रेडियल टायर डलवाने चाहिए या नहीं डलवाने चाहिए। अगर डलवाने चाहिए तो कौन सा साइज डलवाने चाहिए। तो भाइयों कुछ किसान भाई ऐसे करते हैं कि जिनके पास मान लीजिए कुछ ज़्यादा हैवी लोड नहीं होता और कंपनी से उनके ट्रैक्टर में मान लीजिए कि 13, 6, 28 के टायर आए हैं सपोज, है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो 14 के टायर भी डलवा लेते हैं, वो भी आराम से उनका जो ट्रैक्टर है वो खींच लेता है। लेकिन भाई और जब हम रेडियल की बात करें तो भाई रेडियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रेडियल में अगर आपका ट्रैक्टर कंपनी फिटेड 13 के टायरों में आया है तो आप रेडियल का 13 का टायर ही उसमें डलवाएं, क्योंकि अगर आप 14 का उसमें रेडियल टायर डलवा देंगे तो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। एक तो वैसे ही जो रेडियल का जो साइज़ है वो 12 का मान लीजिए 13 जितना है और 13 का 14 जितना है, पहले ही ओवर साइज आता है। दूसरी बड़ी बात है कि इसकी जो साइड प्रोफाइल होती है, अपनी ये वाली प्रोफाइल होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, तो इसमें जो एयर प्रेशर है वो भी आपको 30 पाउंड तक 28-30 पाउंड तक रखना पड़ता है, जिससे कि ये थोड़ा सा टाइट चले, वरना ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही चलते हैं। पूरा जो साइड है जो ये वाली फ्लैट है, ये वाला जो फ्लैट सरफेस है ये पूरा लगता है रेडियल टायर का, जबकि जो सादा टायर होता है उसमें बिल्कुल इतना रखता है रोड पे, इसमें पूरा लगेगा। ठीक है भाई, अगर आपकी 25 पाउंड से कम हवा है तो कहने का यही मतलब है कि अगर रेडियल टायर आप डलवाना चाहते हो तो वही टायर डलवाएं जो कंपनी फिटेड आपको जो नंबर कंपनी देती है। मान लो कि 13 का टायर दिया है तो 13 का ही डलवाए, उसे बड़ा नंबर ना करें। अगर आपने बड़ा नंबर कर लिया तो ट्रैक्टर लोड भी मानेगा, ज़्यादा तेल भी खाएगा और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आपके ट्रैक्टर के लिए वो नुकसानदायक होगा। तो भाई इसलिए हमारे जो ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड के जो टायर आए थे, मैं अपना ट्रैक्टर जो 475 है महिंद्रा 475, तो उसमें हमने ये 12 के टायर डलवाए हैं, अभी लेके आए हैं। थोड़ी देर में उसकी मतलब कि अलग से वीडियो बना देंगे जब वो फिट होएंगे। तो भाइयों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अब खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन से टायर डलवाने चाहिए, नाइलॉन टायर या रेडियल टायर। ठीक है जी, मुझे ये रेडियल टायर अच्छे लगे तो मुझे लगा कि हाँ यही डलवाने चाहिए। और भैया कंपनी कहती भी है कि चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, अकेली अपोलो नहीं, MRF हो या गुडियर हो या BKT हो, वो कहते हैं कि हमारे जो रेडियल टायर होते हैं वो सादे टायरों से उनकी जो लाइफ है वो 2 गुना वो कह के देते हैं, लेकिन 2 गुना तो थोड़ा सा इतना लगता है, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन 1.5 गुना तो ज़रूर ही इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। भले ही आपको जिनकी गुड्डी है वो ऐसी लगे कि भाई ये तो बहुत छोटी गुड्डी है, जल्दी घस जाएगी, भाई ये रबड़ ही ऐसी होती है, ये रबड़ कंपाउंड इनका ऐसा तैयार किया जाता है कि ये इनकी घसाई बहुत ज़्यादा कम होती है। तो भाई वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो या किसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बता दियो, तो उसी तरीके की आपको वीडियो दिखा देंगे।